हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का सबक नंबर 17। सबक का उन्वान है नील। तो चलिए पढ़ते हैं सबक नंबर 17। नील। नील का पौधा बहुत ऊंचा। नील का पौधा कुछ बहुत ऊंचा नहीं होता। नील का पौधा कुछ बहुत ऊंचा नहीं होता। तखमीनन 2 गज के करीब बुलंद होता है। तखमीनन 2 गज के करीब बुलंद होता है। तखमीनन यानी कि तकरीबन। इसके पत्तों की शक्ल कुछ बैज़वी सी होती है। पत्तों के जोड़े शाख की दोनों तरफ निकलते हैं। जब पौधे में कलियां फूटने का वक्त आ जाता है तो उसको काट लेते हैं और गट्ठे गट्ठे बांधकर एक बड़े हौज के अंदर डाल देते हैं। एक बड़े हौज के अंदर डाल देते हैं जो खास उसी गर्ज के लिए चूने गच से तामीर किया जाता है। वो गट्ठे इतने मिक़दार से डाले जाते हैं कि 3/4 हौज भर जाएं। नील के गट्ठे जो हौज के अंदर डाले जाते हैं उनके ऊपर लंबी लंबी भारी कड़ियाँ वगैरह लादी जाती हैं ताकि वो उनके भारी बोझ से दबे रहें। और जब हौज में पानी छोड़ा जाए तो उसकी सतह पर तैरने न लगें। फिर हौज को पानी से इस कदर भरते हैं कि वो पौधे जो कड़ियों के नीचे दबाए गए हैं बिल्कुल पानी में गर्क हो जाएं। जब पौधों को भीगे हुए चंद रोज हो जाते हैं तो उस पानी की रंगत में जर्दी छलकने लगती है। उस वक्त मोरी की डांट जो हौज की तह में होती है खोल दी जाती है और तमाम पानी हौज में चला जाता है। पहले हौज की बनिस्बत नशीब में बना होता है। अब इस जर्दी माइल पानी को जो नीचे के हौज में आ गया है लंबी लकड़ियों और बांसों के जरिए से बिलोना शुरू करते हैं। लंबी लकड़ियों और बांसों के ज़रिए से बिलोना शुरू करते हैं। इस तरकीब से बाहर की हवा पानी में शामिल हो जाती है और जर्द रंग के ज़र्रों को जो पानी के अंदर घुले हुए हैं नीला बना देती है। जब पानी खूब नीला हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं ताकि नील के ज़र्रे तनशीन हो जाएं। फिर ऊपर का साफ पानी एक मोरी की राह से बाहर निकाल दिया जाता है और नीली गाद बाकी रह जाती है जिसको जोश देकर पानी सुखा लेते हैं। अब नील की टिकियाँ दबा दबा कर बनाई जाती और बहुत हिफाजत के साथ वज़न करके लकड़ी के संदूकों में बंद की जाती हैं और जहाँ उनकी गाहिकी होती है वहाँ सरबंद संदूक रवाना कर दिए जाते हैं। नील रंगने के काम आता है। नील रंगने के काम आता है। उसकी बड़ी कीमत होती है। कभी कभी 200-250 रुपया मन के हिसाब से फरोख्त होता है। जिस साल नील गिरा बिकता है नील के कारखाने वालों को बड़ी मुनाफात हासिल होती है। मगर जब अर्जा हो जाता है, अर्जा यानी कि जब सस्ता हो जाता है या पैदावार अच्छी नहीं होती तो खसारा भी बहुत होता है। खसारा यानी कि नुकसान बहुत होता है। यहाँ तक कि कारखाना पट हो जाता है। नील खासकर
نیل خاص کر ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے۔ بنگال میں اس کی کاشت بہت ہوتی ہے اور وہاں نیل بنانے کے بہت سے کارخانے ہیں۔ اب کسی قدر ملک امریکہ کے گرم حصوں میں بھی بویا جانے لگا۔ یاد کیجیے ہجے اور معنی۔ تخمیناً بیضہ، بیضوی، سطح، عرق، حوض، نشیب، ذریعہ، ذرہ، تانشین، سربند، ارزاں اور خسارہ۔ تخمیناً یعنی کہ تقریباً، بیضہ یعنی کہ انڈا، بیضوی انڈے جیسا سطح اوپر کا حصہ، اور عرق یعنی کہ تیل، شاخ یعنی کہ ٹہنی، اور حوض یعنی کہ پانی کا گڈھا، اور نشیب گہراؤ، اور ذریعہ یعنی کہ وسیلہ، ذرہ یعنی کہ ریزہ، تانشین نیچے بیٹھا ہوا، سربند یعنی کہ ڈھکندار، ارزاں سستا، اور خسارہ ٹوٹا یا نقصان۔